Guys, welcome back to the channel. Today we will study about the indefinite integration, or we will see some its properties and their formulas. Indefinite integration. देखो f(x) कोई एक फंक्शन है जिसका हमें dx इंटीग्रेशन करना है x के टर्म्स में, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। जब इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल साइन है, इंटीग्रल साइन को हम लोग ऐसे करके ऐसे दिखाते हैं, ये इंटीग्रल साइन है। वेरिएबल ऑफ डिग्री यानी कि x में ये वेरिएट कर रहा है फंक्शन। यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन करने के बाद आता है वो कैपिटल f(x) प्लस c। ये c क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है किसी भी इंटीग्रल का। और कोई भी दो एंटी डेरिवेटिव ऑफ f(x) यानी एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव को ही अपने लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेशन ऑफ f(x) डिफर बाय अ कांस्टेंट, यानी कि किसी भी दो नंबर्स का इंटीग्रेशन उनके कांस्टेंट से ही डिफर होगा। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज जो कि बेसिक फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला x की पावर n dx में इंटीग्रेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन ln x प्लस c। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x प्लस c या log x प्लस c। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x। यहाँ ध्यान रखना कि cos x में माइनस साइन नहीं होता है, लेकिन वही जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास माइनस साइन लगता है। और tan x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस c। यही sec को जब हम 1 अपॉन cos लिखते हैं तो cos की पावर ऊपर ले जाएंगे, sec को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x देखो है। अब जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो cos की पावर -1 हो जाएगा। माइनस, अब log की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी माइनस की पावर हो तो वो बाहर आगे आ जाती है, तो उसी को माइनस को बना के लिया ln cos x प्लस c। सेम इंटीग्रेशन ऑफ cot x का ln sin x प्लस c ये कांस्टेंट है कोई भी। फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c, cosec x का इंटीग्रेशन cosec x माइनस cosec x प्लस c। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाता है इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और वहीं जब a हमारा 1 हो जाएगा तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, सिंपल। वहीं -1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन cos इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और जब a हमारा 1 हो जाएगा तो सिंपल cos इनवर्स x प्लस c dx अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x अपॉन a, और जो भी a हो वो उसे डिवाइड कर दो, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ऐसे ही जब ये a हमारा 1 हो जाता है तो सिर्फ tan इनवर्स x प्लस c हो जाता है। -1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन a cot इनवर्स x अपॉन a प्लस c। जब a 1 हो जाएगा, सेम चल रहा है, ये सब यहीं से डिराइव हो रहे हैं, कहीं और से नहीं, ये सब यहीं से डिराइव हो रहे हैं। ये देखो, a को सिर्फ 1 पुट करना है, सिंपल आ जाएगा। ऐसे इधर 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1 अपॉन a सेक इनवर्स x अपॉन a, माइनस 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हो जाता है 1 अपॉन a कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब ये तो कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस सेक x। ये सेक x का यहाँ पर सेक स्क्वायर x का पड़ा होगा, यहाँ पर cosec स्क्वायर x का पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर है इन सब का। देखो तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से है, एक ये है e की पावर x, ये तो सिंपल है, याद हो जाता है। a की पावर x का होना चाहिए 1 अपॉन x cos x cot x tan x sin x sec tan x, मतलब ये तो सभी इम्पोर्टेंट है, कि मतलब इसमें कोई भी छोड़ नहीं सकते हो।
-1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सिंपल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -1 अपॉन एक्स मॉड एक्स इंटू रूट एक्स। अब देखो इनको याद करने की ट्रिक, देखो जब सिंपल दिया हो तो उसमें हमेशा साइन चलेगा, जब माइनस लगा हो तो कॉस चला देंगे। इसमें देखो 10 लगा है, माइनस दिया है, कॉट चला देंगे। साइन से जो भी बनेगा, जिन देखो साइन है ऊपर, इसमें भी सेक में 1 अपॉन कॉस, सिर्फ इसका ध्यान रखना है, यहीं पर है तो ये वैसे रहेंगे। अब नीचे आ जाओ सेक एक्स का, इसका होता है ln sec x प्लस 10x, और जब sec x प्लस 10x को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है ln 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये x है, ये x है, x बाई 2 प्लस c, और यहाँ पर ln x का इंटीग्रेशन हो जाता है x ln x माइनस x प्लस c, x ln x माइनस x प्लस c। cosec x का हो जाता है ln cosec x माइनस cot x, या इसे लिख सकते हैं ln 10x बाई 2 प्लस c। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी एडिशन सिंपल हो जाता है, दोनों को अलग करा, ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन है, जो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है हमारा, बाकी इंटीग्रेट करेंगे। और जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये तो जोड़ेगा, ये घटाएगा, दोनों कट के सिर्फ fx फंक्शन आ जाएगा। अब वहीं डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि तोड़ के फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर वही आ जाएगा fx प्लस c। इसमें बस कांस्टेंट आ जाता है, इतना ध्यान रखना होता है, क्योंकि लास्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए इसमें कांस्टेंट आ जाएगा। इसमें लास्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। अब एक तो प्रॉपर्टी याद कर लो, देखो px अपॉन qx, ये कोई पॉलिनोमियल है, इनका इंटीग्रेशन करते हैं, जहाँ पर डिग्री जो px की है वो qx से बड़ी है तो हम डिवाइड कर देंगे। जैसे px अपॉन qx है, इसे हमने डिवाइड करा तो हमारे पास डिवाइड करने पर ये आया, तो ये हमारे इसे तोड़कर ऐसे लिख देते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल x अपॉन x प्लस 1, एक्स स्क्वायर ले लो ये, क्योंकि डिग्री px की बड़ी है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन 1। तो अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो x प्लस 1 डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन चेंज, ये कट गया, रिमाइंडर 1 आ गया माइनस का। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर देंगे, देखो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा यहाँ से सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ गए सर। नेक्स्ट कह रहा है कि जब नीचे दो पॉलिनोमियल दिए गए हों, जहाँ पर px qx कोई दो पॉलिनोमियल हैं, तो वही बता रहा था कि px qx दो पॉलिनोमियल, एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूँ इसे, बट वीडियो में ग्लिच आने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये
वीडियो ही चली गई, तो सिर्फ नोट्स भी बचे हैं, तो मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो पी एक्स क्यू एक्स है, ये कोई कांस्टेंट है कि या सब्ट्रैक्शन या एडिशन पे कोई कांस्टेंट बन रहा है, तो उसी को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला, इसमें हम फिर p प्लस क्यू या p माइनस क्यू जो बन रहा होगा उसे यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करेंगे ये p प्लस क्यू, या फिर ये ऐसे डिवाइड करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा 1 का, फिर इसे हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। अब अगला आता है इंटीग्रेट बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ये अच्छा है, देखो इसमें काफ़ी ज़्यादातर ये 4 फॉर्मूले ज़्यादा लगते हैं। देखो पहला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये दिया हो तो एक्स की जगह हम ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो तो एक्स की जगह हम ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा पुट करते हैं। कोई भी पुट कर देते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है। अगला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब एक्स आगे दिया है तो ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट करते हैं। एक्स पीछे दिया होगा तो साइन थीटा या कोसेक थीटा कॉस थीटा पुट करेंगे, सॉरी। अब जब अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अपॉन ए प्लस एक्स होगा तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। अब इसी का नीचे डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वहीं पर अगर डी एक्स ए प्लस एक्स स्क्वायर था तो हमारे पास हो जाता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देख रहे हो, जब अंडर रूट लग गया है तो ये फॉर्मूला लगेगा एल एन वाला, और जब बिना अंडर रूट के है तो ये टेन इनवर्स वाला लगेगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट है ए एक्स प्लस बी, या ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, इधर भी ऊपर लीनियर या नीचे क्वाड्रेटिक, तो लीनियर ऊपर वाले को जो डिनोमिनेटर में है उसे डिनोमिनेटर के ए इंटू उसके डिफरेंशिएशन प्लस बी, ये ए और बी हमारे पास दो कांस्टेंट आ गए, ए और बी हमारे पास दो कांस्टेंट आ गए, तो हम इनकी पहले वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोबारा से हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, निकल आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब a अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n सी एक्स अपॉन डी की पावर 2n है तो इसकी हम n पावर जो पावर सेम होगी उसे निकाल लेंगे एक तरफ। यहाँ पर अलग पावर बची, जो जितनी पावर सेम आई है उसी को हम t के इक्वल रख देंगे और फिर आगे सॉल्व कर देंगे। अगला है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आ गए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आ गए। इसमें है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन दिया गया है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पहले सेकंड फंक्शन। अब जिसका इंटीग्रेशन पहले करा है उसी का इंटीग्रेशन इनटू जो पहला फंक्शन जिसका कुछ नहीं करा था उसका डिफरेंशिएशन, उन दोनों के प्रोडक्ट का उनका इंटीग्रेशन, वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब फर्स्ट सेकंड फंक्शन हम इससे डिफाइन कर सकते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल है e की पावर x है तो उसे तो आराम से उसका इंटीग्रेशन हमेशा e की पावर x ही होता है, तो इसे रख सकते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक, लॉग इनवर्स का भी रख सकते हैं। अगला है, अब अगर मान लो ln x tan इनवर्स x ये फंक्शन आ गए, इनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जब ln x का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ln x, इंटीग्रेशन ऑफ ln x ये होता है x ln x माइनस एक्स प्लस सी। ये याद रख लो, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम यूनिटी मान लेते हैं यानी 1 मान लेते हैं, और ln x को हम सेकंड फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन को ln x मान लो, सेकंड फंक्शन को 1 निकाल लो, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होगा इसी पड़ेगा, तो कोई भी मान लो, ऐसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये एफ डैश है, एफ डैश एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो इसका आंसर हो जाता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। वहीं एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x एफ एक्स प्लस सी। जब इंटीग्रेशन को हम करते टाइम जब एक फंक्शन हमें 2 बार दिखने लगे तो उसे हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, उसी को फिर पुट करके एक साइड ले जाते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, वही आ जाता है, मतलब ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, अब देखो ये 3 फॉर्मूले पूछता है, ये इम्पोर्टेंट भी है, ये पूछ भी देता है। आओ देखें, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको याद करते हैं। चलो पहले हमने क्या करा, x को बाहर निकाला अपॉन 2 करा,
फिर इस पूरे फंक्शन को हमने दोबारा ऐसे ही लिख दिया। अब अगर इसे अपॉन में 1 करते हैं तो ये किसका, ये याद करो किसका है। अगर देखो अंडर रूट नहीं होता तो ये tan इनवर्स का हो जाता, ठीक है। अब जब अंडर रूट है तो ये हो जाएगा ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो बचा हुआ था उसे ए स्क्वायर अपॉन 2 रख देंगे। ऐसे ही x अपॉन 2 बाहर रखा, पूरे फंक्शन को ऐसे ही रखा, फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 रखा। अब 1 अपॉन रख दो इसे, ये किसका हो जाता है, ये हो जाता है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वही रख दिया, फंक्शन हो गया। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अगर ये है तो ऐसे ही सेम यहाँ तक तो आ गए। अब जब इसे अपॉन में रखोगे तो याद करो ये साइन इनवर्स का बन जाता है, तो उस हिसाब से ये ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आ गया। अब आ जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस पे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जब पी एक्स अगर देखो छोटा बड़ा था तो हमने डिवाइड कर लिया था अभी पिछले मेथड में। अब अगर पी एक्स छोटा है यानी उसकी डिग्री छोटी है पॉलिनोमियल की, तो क्या करेंगे, आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। अब जैसे ए एक्स प्लस बी 2 डिग्रियां हैं तो ए इनको अलग अलग कर लेते हैं, ए अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस बी। फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसे हम इसमें पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, निकल आएगा। अब अगला है, अगर इनके स्क्वायर दिए गए हों तो पहले ए अपॉन एक्स रखेंगे प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर रखेंगे प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी रखेंगे, फिर प्लस डी अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर रखेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल देंगे। ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के बाद हम इसे पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे और निकल आएगा। अलग अलग करो या बाद में इकट्ठा करो, वो बात तय की रहती है। अगला है रोल नंबर 3, ए एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। जब ये क्वाड्रेटिक बना तो पी एक्स ए एक्स माइनस ये फंक्शन बना, तो इसे मान लेते हैं ए अपॉन ए एक्स माइनस बी प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब इन दोनों से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसे दोबारा पुट करेंगे और यहाँ से हम अपना निकाल देंगे। अगला नेक्स्ट, अब इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। यहाँ पर देखो दोनों लीनियर है तो जो उसके स्क्वायर रूट के अंदर होगा उसे हम टी स्क्वायर रखेंगे। क्यों रखेंगे, ताकि जब ये टी स्क्वायर रखेंगे तो जब ये अंडर रूट हटेगा तो हमारे पास डायरेक्ट बाहर फंक्शन टी आ जाएगा, इजी पड़ेगा सॉल्व करना, इसलिए कर देते हैं। ऐसे ही टाइप 2, जब टाइप 2 में लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक है, अंदर क्वाड्रेटिक है बाहर लीनियर, तो 1 अपॉन लीनियर जो होगा इसे हम 1 अपॉन टी रख लेते हैं। जब तक लीनियर है तब तक हम लीनियर को ही रखेंगे, भले ही क्वाड्रेटिक साथ में चले। समझ रहे हो, ये ट्रिक याद कर लो कि जब तक लीनियर है तो लीनियर को ही पुट करेंगे जब तक क्वाड्रेटिक चाहे हो, सिर्फ इन वाले फंक्शंस में, इरेशनल फंक्शंस में। ऐसे क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इसमें लीनियर है तो इसे हम टी स्क्वायर रख देंगे। क्यों, क्योंकि सेम टी हमें बाहर निकाल लेंगे, टी हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारा फंक्शन इजीली सॉल्व हो जाएगा, टी हम बाहर निकाल लेंगे। अब आते हैं टाइप 4 में। जब दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो पहला तो चांस बन सकता है कि ये दोनों स्प्लिट हो जाएं। पहला क्वाड्रेटिक जैसे कि एक्स स्क्वायर बाय माइनस 4 ये है, इसमें ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं बाहर वाले, तो ये ए एक्स माइनस अल्फा प्लस इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा सॉल्व। और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस अल्फा को कोई 1 अपॉन टी वैल्यू मान लो, एक्स माइनस बीटा को 1 अपॉन यू वैल्यू मान लो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक 1 जब पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ऐसे, तो जो अंदर है उसको हम 1 अपॉन टी मान लेते हैं, फिर पुट करके आगे सॉल्व करते हैं। अब जब दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, सेम डिग्री के हैं और b इसमें 0 है, यानी कि ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू इसमें भी नहीं है, तो ये देखो, तो ये ऐसा बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पर जो हमारे पास x होगा उसको हम 1 अपॉन टी रख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास सिंपल सा हो गया। अब नेक्स्ट, इंटीग्रल्स ऑफ टाइप। अब हमारे पास इस टाइप के आ गए, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का है, ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये पूछ लेता है। अब देखो पहला आता है अगर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, यानी कि वैल्यू 2 आ रही है, जैसे साइन स्क्वायर कॉस। अब यहाँ कहोगे यहाँ कहाँ वैल्यू 2 है, यहाँ वैल्यू 1 वैल्यू इसकी 2 वैल्यू हो गई ऐसे। तो इनमें क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर, फिर उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
अब आ जाते हैं टाइप 2 पर। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 रहती है। देखो cos sin x 1, cos x 1, sin x 1, cos x 1, ये दोनों अलग अलग हैं। जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड करके देखते हैं कौन सी पावर का है हमारे पास, कौन सी डिग्री का है। यहाँ पर 1 1 ही है सब में। तो क्या करते हैं इसमें, इजी ये रहता है कि हम इनके हाफ में एंगल को तोड़ दें। जैसे sin x को हमने 10x के हाफ में तोड़ दिया, sin x इज इक्वल टू 2 10x/2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर x/2। cos x को 1 - 10 स्क्वायर x/2 1 + 10 स्क्वायर x/2 तोड़ दिया। अब इसको आगे ये रखने के बाद, फिर पुट करने के बाद आगे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं टाइप 3। थर्ड टाइप में क्या होता है, जब हमारे पास इस टाइप का होता है कि नीचे a + b, मतलब अगर नीचे cos x है और उसका होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sin स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। और नीचे sin x है और उसका होल स्क्वायर बन रहा है, उसका होल स्क्वायर बन रहा है, एक सेकंड, हाँ उसका होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। अब ऐसे ही ये फंक्शन टाइप 5 में ये sin x + b cos x और ऐसे sin x cos x अलग अलग हैं, तो ये इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से या a डिनोमिनेटर इंटू b डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c में रख के सॉल्व करते हैं। और ये याद रखो कि अगर हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं तो हम ज़्यादा अच्छा फिर cos x + sin x बनाना चाहेंगे या cos x - sin x बनाना चाहेंगे। अगर डिनोमिनेटर में है तो हम डिनोमिनेटर में sin 2x बनाना चाहेंगे। क्यों? sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो हम सोचेंगे सिंपल में आएगा, फिर हम आगे करके ले जाके सॉल्व कर देंगे। इसलिए अब आ जाते हैं इन फंक्शंस पे। देखो एक अगर ऊपर पॉजिटिव है, एक सेकेंड, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे हम होल स्क्वायर बनाएंगे निगेटिव का। देखो न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर का निगेटिव का होल स्क्वायर बनाएंगे। ऐसे ही अगर ऊपर निगेटिव है, ऊपर निगेटिव है, ऊपर निगेटिव है, तो हम एक सेकेंड, तो हम नीचे क्या करेंगे, न्यूमरेटर अगर हमारा निगेटिव है तो डिनोमिनेटर का पॉजिटिव का होल स्क्वायर बनाएंगे। उससे पहले यहाँ पर देख रहे हो x की पावर 4 है, अगर x स्क्वायर होता तो हम ऐसे भी कर सकते थे। जब x की पावर 4 है तो हम उसे सिंपल बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब ये एक और टाइप है, टाइप 7, x × x की पावर n+1। यहाँ से x की पावर 1 कॉमन लिया, यहाँ से x की पावर 1 हमने कॉमन लिया, ये बाहर ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया, यहाँ ये ऐड हुआ, ऐड होने के बाद अंदर 1 + 1/x की पावर n बचा। अब जो अंदर बचा है उसी को हम लोग t मान लेते हैं। अब फिर आगे इसी को रखकर पुट करके चला देते हैं। तो आई होप गाइस यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपने ये सारे फॉर्मूले या ट्रिक्स या टाइप्स जो टाइप्स की हैं आपने याद रखी, क्वेश्चन को इन्हीं तरीक़ों से लगाना चाहा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए। बस ये है कि इसके बाद सॉल्विंग आपको अपने आप करनी होगी, ये कोई नहीं सिखा पाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये है, अब जैसे आपको मिला, आपको जैसे इस टाइप का मिला px/qx, जिसमें डिग्री px की बड़ी है, तो पहले तो स्टेप यही रहता है ना कि इसे सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व बता दिया कि डिवाइड करके आगे बढ़ेंगे। अब जब डिवाइड ही नहीं कर पाओगे तो कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। डिवाइड आपको या मेथड आपको बता दिया गया है ऐसे करना है, पर करना आपको ही होगा। तो थैंक्स फॉर गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई टॉपिक चाहिए हो तो कमेंट करें आप लोग। थैंक यू।